तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नोट्स मेकिंग का बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा, चाहे आप फिजिकल नोट्स बनाओ या डिजिटल। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है दोस्तों। बहुत सारे टिप्स दूंगा इस वीडियो में कि अच्छे नोट्स कैसे बनाएं जो आपके ही नहीं, आपसे नोट्स लेने वाले के भी काम में आए, काफी लंबे टाइम तक आपके नोट्स चलें। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। देखो दोस्तों, नोट्स बनाना एक कला है जो सिर्फ आपके ही नहीं, आप जिसको देते हो अपने नोट्स उसके भी काम में आते हैं। आपके नोट्स कब तक यूज़ किए जाएंगे या आप कैसे बनाते हो इस पर डिपेंड करता है। मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते नोट्स बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता करना है कि आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो या फिजिकल। डिजिटल का मतलब कंप्यूटर में बना रहे हो या फिर अपने मोबाइल में बना रहे हो या फिर हाथ से बना रहे हो लिखकर। सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं मेरे पास में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेंट्रल आइडिया दिमाग में रखना है नोट्स बनाते वक्त कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या है। आप मेन चीज़ से भटक ना पाओ। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाना आजकल बड़ा पॉपुलर है। ये कीवर्ड्स का यूज़ करना जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखो। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर भी अपनी बात को समझाने की कोशिश करोगे तो वो लोग समझ जाएंगे। और बहुत काम के होते हैं ऐसे नोट्स जिनमें स्नैक शब्द का यूज़ किया जाता है। आपके नोट्स, तीसरा पॉइंट यह है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को, हर एक विषय को अलग अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिक्स करके नोट्स बनाओगे तो किसी के समझ में नहीं आएंगे, इवन आपके भी समझ में नहीं आएंगे। हेडिंग के साथ साथ सब हेडिंग डालना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। हर सेक्शन को हेडिंग और सब हेडिंग से अलग करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। उनको हाईलाइट करने के लिए आप अलग अलग कलर के हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। बोल्ड कर सकते हो अपने वर्ड्स को, ज़्यादा मोटा कर सकते हो। अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। डायग्राम और चार्ट्स का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। नोट्स के अंदर समझने में बहुत आसानी होती है अगर आप डायग्राम और चार्ट्स का यूज़ करते हो। तो अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको डायग्राम और चार्ट्स की ज़रूरत है तो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव और रीडेबल लगती है। आप देखना, जिस भी नोट्स के अंदर आपको डायग्राम्स वगैरह मिलते हैं तो वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं, बजाय कि ऐसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस का यूज़ कर सकते हो। इलस्ट्रेशन का यूज़ तो आप ऐसे नोट्स में कर सकते हो जो आप डिजिटल फॉर्मेट में बना रहे हो, तो आप कोई फ़ोटो ले ली तो लगा दी उसके साथ में। लेकिन अगर आप फिज़िकल नोट्स में बना रहे हो तो आजकल ज़्यादा महंगा नहीं है, किसी भी प्रिंटर से इलस्ट्रेशन निकाल लो, कोई एग्जाम्पल सेट कर दो तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये आप ही के काम में आती है सारी चीज़ें। एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों नोट्स बनाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप पहले कुछ लिख रहे हो बाद में कुछ लिख रहे हो, नहीं। कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, पूरा एक चेन बनेगी, पूरी एक कहानी की तरह लगेंगे नोट्स, और कहानी सबको समझ में आती है। रिवीजन के लिए स्पेस छोड़ना ज़रूरी है दोस्तों। रिवीजन के लिए स्पेस छोड़ना ज़रूरी है, ये चीज़ समझ लो। एक स्पेस छोड़कर चलो, हो सकता है बाद में आपके कोई चीज़ आ जाए दिमाग में तो आप उसको लिख सको। साथ ही साथ आपको कलर भी अलग अलग टाइप के डिफरेंट कोडिंग में यूज़ करने दोस्तों। इससे क्या होता है कि अलग चीज़ लगती है। एक ही कलर में अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। नीटनेस बड़ी ज़रूरी है। साफ साफ सुलझी हुई लिखाई लिखें ताकि पढ़ने में आसानी हो, सिर्फ आपको ही नहीं, जो बाद में आपके नोट्स का यूज़ करेगा उसको भी। शॉर्ट समरीज को ऐड करें। हर टॉपिक के एंड में एक छोटी सी समरी ज़रूर लिखें। मतलब जैसे आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया और एंड में शॉर्ट समरी लिखें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मेथड है। काफ़ी सारी वेबसाइट्स इस मेथड को यूज़ करती हैं। आप अगर विकिपीडिया पे गए हो तो आपने देखा होगा किसी वर्ड को ब्लू कलर में लिखा हुआ होता है। तो अगर आपका कोई रेफरेंस है किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड तो उस रेफरेंस को ऐड करें। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक रेफरेंस है तो नोट्स में इंक्लूड करें उसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अपने नोट्स को रेगुलरली अपडेट करते रहें ताकि आपके नोट्स पुराने ना हो। जैसे आज कोई डेट में कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली तो आप अपडेट करो, अगर आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है। फिर एक और सलाह है आपके लिए कि अगर आप नोट्स बना ले तो अपने दोस्त को ज़रूर चेक करवाएं ताकि वो आपको रिव्यू दे। उसके बाद में आप अपने नोट्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में होने चाहिए नोट्स। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है आपके टॉपिक्स की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है, बाद में लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है। फिर अच्छे नोट्स बनाने के लिए आपको अपने टीचर्स के लेक्चर्स को, रीडिंग्स को ढंग से ध्यान देकर सुनना है। उसके बाद अपने नोट्स बनाएं।
अगर जो चीज़ आपको अपने टीचर्स के पास नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन रिसोर्सेज पर उसको सर्च करो। आजकल जैसे इंटरनेट और चैट जीपीटी, ये एडिशनल रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, जो आप अच्छे नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।